महाप्रसाद जन्मी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुतु। ओम तुलसी देवी नमः। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह और देवी उठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सालिग्राम और माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि क्या होती है, किस विधि से हमें तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान सालिग्राम के साथ उनका विवाह कैसे संपन्न कराना चाहिए, भोग कौन सा अर्पित करना चाहिए और हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज तुलसी और सालिग्राम विवाह करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान सालिग्राम और माता तुलसी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि संतान और सौभाग्य की वृद्धि हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण सरल और शास्त्रीय पूजा विधि आपसे शेयर करने वाला हूँ और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपके लिए यह वीडियो कितना उपयोगी है। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि तुलसी विवाह में आपको किन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तुलसी विवाह करते समय सबसे पहले तो पूजा की सामग्री, जो सामग्री होती है वही चाहिए होती है और जो हमारे घर में ही मौजूद होती है, जैसे हल्दी, चंदन, ये सब चीजें, धूप बत्ती, इत्र, कुछ चीजें तो हमारे घर में ही होती हैं और कुछ विशेष सामग्री जो आपको लेकर आनी होती है। आज के दिन जैसे कि भगवान को भोग अर्पित करने के लिए ऋतु फल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट मार्केट में अवेलेबल हैं, वह सभी फ्रूट्स आप लेकर आ सकते हैं जैसा कि आपका सामर्थ्य है। जैसे कि आप गन्ना ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद, ये सभी चीजें जो इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगी, ये सभी चीजें आप लेकर आइए। और इसके साथ ही आप मिठाई भी ले सकते हैं, घर में भी कुछ पकवान बना सकते हैं। तो मतलब भोग की कुछ सामग्री आपको चाहिए जो हम भगवान को भोग अर्पित करना है। और इसके बाद माता तुलसी के श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार। माता तुलसी को अर्पित करने के लिए लाल चुन्नी चाहिए, लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, महावर, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आप चाहे तो बिछिया अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप चांदी की पायल भी अर्पित कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और भगवान सालिग्राम के लिए पीले वस्त्र आपको चाहिए और भगवान सालिग्राम के लिए पीले रंग का पटका भी चाहिए, जिससे कि हमें गठबंधन करना होता है। तुलसी और सालिग्राम का पंचमेवा ले लीजिए, क्योंकि माता की गोद भराई करनी होती है तो उसके लिए हमें पंचमेवा लगता है। और पंच पल्लव चाहिए कलश पर रखने के लिए। आप चाहे तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। और पूजा के लिए लाल और पीले रंग के पुष्प चाहिए। लाल रंग के पुष्प माता तुलसी के लिए और पीले रंग के पुष्प भगवान सालिग्राम को अर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से यह सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको तुलसी और सालिग्राम का विवाह करना है, उस स्थान पर आप पहले से थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए और उसके बाद वहां पर आपको रंगोली बनानी है। आप चाहे तो आज अपने घर के द्वार पर भी रंगोली बना सकते हैं, घर के मंदिर में भी रंगोली बना सकते हैं
और घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधना है, आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का। और घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधना है, आम के या अशोक के पत्ते घर में तोरण के स्वरूप में मुख्य द्वार पर जरूर लगाने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी शादियां होती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधे जाते हैं और घर के मुख्य द्वार को पुष्पों से भी सजाया जाता है। तो आप चाहे तो यह भी कर सकते हैं। देखिए, घर में उत्सव का ऐसा माहौल लगना चाहिए कि किसी बेटी की शादी है। तो आप अपनी तरफ से अपने घर की सजावट जितनी भी आपकी सामर्थ हो आप जरूर कर लीजिए। और शाम के समय गोधूली बेला में ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और ये सभी दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ होते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जिस दिन भी आपकी सुविधा हो आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको विवाह करना है उस दिन तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य स्नान कर लें, अच्छे से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उस स्थान पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को एक चौकी पर स्थापित कीजिए। देखिए, तुलसी एक गमले में है और शालिग्राम एक आसन पर होंगे। एक ही चौकी पर आप चाहे तो विराजित कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चौकियों पर भी भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को विराजित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए। दोनों का आसन एक साथ होना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भगवान शालिग्राम तुलसी माता के दाएं तरफ विराजित होंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, उसी के ऊपर आपको भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की स्थापना करनी है। और किसी भी पूजा में, किसी भी विवाह में कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। तो एक पात्र लेना है, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से उसे भर दीजिए और कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है और एक साबुत हल्दी डालनी है और लौंग इलायची आप चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी चीजें डालकर कलश की स्थापना कीजिए। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है, मतलब कि आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बहुत आवश्यक होता है, मतलब कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, या फिर आप चाहे तो मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं। उसमें आपको चावल रखना है, या फिर आप चाहे तो गेहूं रख सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, मतलब हम चावल खा नहीं सकते। एकादशी के दिन हमें चावल खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु को हम अक्षत अर्पित नहीं करते, चावल अर्पित नहीं करते। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पूर्ण पात्र में आप चावल रख सकते हैं, संशय की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय है तो आप गेहूं रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और पूर्ण पात्र के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल में आप कलावा लपेट सकते हैं, चाहे तो लाल चुन्नी भी लपेट सकते हैं। अब आपकी कलश की स्थापना हो चुकी। और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध घी या तिल का दीपक भी जला लेना चाहिए। अब आपकी कलश की स्थापना हो चुकी। और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। तो अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही मिट्टी की या गोबर की गौरी बनाकर भी एक साथ दोनों को रखकर और विधिवत पूजा कर सकते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है। पंचोपचार विधि से गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, फिर अक्षत, पुष्प
धूप दीप दिखाकर और थोड़ा सा भोग अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन हो गया। इसके बाद आपको इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है। पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प दिखाकर कलश की पूजा कर लीजिए। अब आपको तुलसी और सालिग्राम की पूजा करनी है, उनका विवाह संपन्न कराना है। तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल मिला लेना है और इस हल्दी में से सबसे पहले सालिग्राम को आप अर्पित करेंगे। और हल्दी लगाने के लिए आप चाहे तो एक आम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से भी अच्छी तरह से सालिग्राम को हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद तुलसी की जड़ में तुलसी के पत्तों में आप हल्दी अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान सालिग्राम का अभिषेक किया जाएगा। तो आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से सालिग्राम का अभिषेक कीजिए। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं तो क्या तुलसी में हम जल अर्पित कर सकते हैं? देखिए, जब हम विवाह करेंगे तो कन्या का स्नान तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए एकादशी के दिन होने के बावजूद भी हम तुलसी का अभिषेक करेंगे, तुलसी में जल अर्पित करेंगे। और अगर आपने पंचामृत से सालिग्राम का अभिषेक किया है तो सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत भी आप तुलसी को अर्पित करेंगे, उसके बाद जल से उनका अभिषेक करेंगे। तो जिस प्रकार आप सालिग्राम का अभिषेक कर रहे हैं वह सभी विधियां आपको तुलसी के लिए भी करनी है और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, विश्वास रखिए। और अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो आप भगवान सालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीला पटका उन्हें धारण कराएं और तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें और वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान सालिग्राम का चंदन से श्रृंगार होगा। चंदन से भगवान सालिग्राम को तिलक कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराइए और उसके बाद वरमाला की रस्म होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 फूलों की माला, एक माला माता तुलसी के लिए और एक माला भगवान सालिग्राम के लिए। और सबसे पहले तुलसी से एक माला स्पर्श कराइए और भगवान सालिग्राम को धारण करवा दीजिए और उसके बाद भगवान सालिग्राम से माला को स्पर्श कराकर और तुलसी माता को धारण करवा दीजिए। वरमाला की रस्म पूरी हो गई और उसके बाद आपको गठबंधन करना है। तो भगवान सालिग्राम का पटका और माता तुलसी की चुन्नी आपको गांठ बांधनी है। गठबंधन करते समय आपने देखा होगा कि पंडित जी कुछ चीजें उसके अंदर रखते हैं, थोड़े से पुष्प रखते हैं, थोड़े से अक्षत रखते हैं और इसके साथ ही कुछ पैसे भी रखते हैं। तुलसी माता की चुन्नी में आपको थोड़े से पुष्प रखने हैं, लाल या पीले कोई से भी पुष्प रख सकते हैं और थोड़े से सफेद तिल और एक सिक्का रखकर भगवान सालिग्राम के पटके से गठबंधन कर दीजिए। और गठबंधन की रस्म पूरी होने के बाद आप सिंदूर की रस्म करेंगे। तो भगवान सालिग्राम से स्पर्श कराकर ही सिंदूर माता तुलसी में लगाया जाता है। और सिंदूर की रस्म के लिए आप चाहे तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर सोने की एक अंगूठी ले सकते हैं, सोने का छल्ला ले सकते हैं, कोई भी चीज जो आपके पास उपलब्ध हो और उसमें सिंदूर उठाकर भगवान सालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी की जड़ में अर्पित कर दीजिए, पत्तों में अर्पित कर दीजिए। और इस प्रकार से 5 बार या 7 बार आप सिंदूर अर्पित करेंगे सालिग्राम से स्पर्श कराकर। और उसके बाद आप चाहे तो अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर लेकर तुलसी के पत्तों में अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी के हर पत्ते में आप सिंदूर लगा सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन होता है। सुहागिन स्त्रियां आज के दिन माँ तुलसी को जितना अधिक सिंदूर अर्पित करती हैं, कहा जाता है कि उतने जन्मों तक वह सौभाग्यवती रहती हैं। और उसके बाद आप सालिग्राम के फेरे करवा सकते हैं। तो कोई भी पुरुष सदस्य जो आपके घर में हो, जैसे कि बड़ा कोई पुरुष सदस्य हो तो वह भी कर सकता है। लेकिन अगर उस समय कोई पुरुष सदस्य घर में उपलब्ध ना हो या फिर कहीं बाहर रहते हो तो ऐसे में महिलाएं परेशान हो जाती हैं। तो फिर हम पूजा किस प्रकार से संपन्न करें, फेरे किस प्रकार से करवाएं? तो देखिए, घर में कोई छोटा बच्चा भी होगा, जो लड़का हो वह भी सालिग्राम को उठाकर और फेरे संपन्न करवा सकता है। तो भगवान सालिग्राम के आसन को उठाना है। आप चाहे तो चौकी भी उठा सकते हैं।
अगर सालिग्राम और तुलसी की चौकी अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही चौकी पर तुलसी माता और सालिग्राम विराजमान है, तो ऐसे में सालिग्राम के आसन को अपने हाथ में उठाकर और पुरुष सदस्य 7 बार परिक्रमा कर लें। तुलसी माता के चारों तरफ 7 परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद भगवान सालिग्राम को फिर से उनकी जगह पर स्थान पर विराजित कर दें और अब विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान सालिग्राम और माता तुलसी की पूजा आराधना करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें भोग अर्पित करें। आज के दिन भोग में सिंगाड़े का भोग आप लगा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल जो अभी आपके पास उपलब्ध हो, वह सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन आप विवाह कर रहे हैं तो आप अन्न का भोग नहीं अर्पित कर सकते। ऐसे में आप कुट्टू और सिंघाड़े की पूरियां चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। और भगवान सालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं कर सकते, तो उनके भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। ऐसे में आप कुट्टू और सिंघाड़े की पूरियां चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। और भगवान सालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं कर सकते, तो उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। मतलब एक ही साथ हम भोग अर्पित करेंगे तुलसी माता को और सालिग्राम को, तो तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य होना चाहिए। भगवान सालिग्राम विराजित हैं तो उनके आसन पर और उनके मस्तक पर तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष उपाय है जो आज के दिन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और तुलसी के पत्तों की एक तुलसी दल की माला बनाकर भगवान सालिग्राम को अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। और हाँ, विवाह करते समय मतलब जिस समय से विवाह प्रारंभ होगा, पूजा प्रारंभ होगी, उस समय से लेकर और संपूर्ण होने तक आप मंत्रों का जाप करते रहिए। घर में अगर किसी को मंगल गीत आते हैं, स्त्रियां हैं और महिलाएं हैं जो घर में विवाह के मंगल गीत गा सकती हैं, तो निश्चित ही आपको मंगल गीत गाकर तुलसी और सालिग्राम का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। और मन में अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप भगवान सालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न होने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, तुलसी नामस्तक का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और बात करें कि सुहाग की सामग्री हमें कब अर्पित करनी है, तो जब आप सिंदूर अर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको सभी सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो उन्हें धारण करवा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी चूड़ियां तुलसी के तने में बांध सकते हैं, सिंदूर उन्हें लगा सकते हैं, पत्तों पर बिंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जितना संभव हो उन्हें अर्पित करना चाहिए। उनके पत्तों पर और उनकी जड़ में आपको यह सभी चीज लगानी चाहिए। महावर, आलता जो भी आपके पास है, थोड़ा थोड़ा तुलसी में जरूर लगा दीजिए और सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करने के बाद ही फेरे करवाइए। तो तुलसी और सालिग्राम के विवाह की संपूर्ण शास्त्रीय और सरल विधि यही है। इसके अलावा आप चाहे तो एक छोटा सा हवन कर सकते हैं और हवन पूर्ण करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद माता तुलसी और भगवान सालिग्राम की आरती करनी चाहिए। पहले भगवान श्री सालिग्राम की आरती कीजिए, उसके बाद माता तुलसी की आरती कीजिए और विवाह आरती पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और सालिग्राम के सामने अपने मन की कामना कहिए। व्रत में, पूजा पाठ में, तुलसी विवाह में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं। परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य तुलसी के पास जाकर अपना माथा टेके, मतलब मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करे और इसके बाद जो प्रसाद आपने अर्पित किया है, आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी बात, चाहे आपने स्वयं ही तुलसी विवाह संपन्न किया हो, ब्राह्मण ना बुलाया हो, तो भी ब्राह्मण के निमित्त आपको दान की सामग्री जरूर निकालनी है, क्योंकि नियम के अनुसार तुलसी विवाह ब्राह्मण को बुलाकर ही संपन्न कराना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग ब्राह्मण को नहीं बुला पाते, क्योंकि सभी लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती, तो स्वयं से ही विवाह कर लेते हैं। छोटा सा यह पूजा की तरह हो जाता है। एक तरह से जब हम ब्राह्मण बुलाते हैं तो यह विस्तृत तरीके से बहुत बड़े लेवल पर पूजा होती है।
बहुत बड़े लेवल पर तुलसी विवाह होता है, तो इतना खर्चा अगर हम नहीं कर सकते और स्वयं से ही तुलसी विवाह संपन्न करते हैं, तो भी हमें चाहिए कि हम ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री, दक्षिणा के कुछ पैसे और फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, जरूर ले जाकर दान कर दीजिए। अब एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो एकादशी के दिन दान की सामग्री में आप फलों का दान कर सकते हैं। मतलब जो भी फल, मिठाई इत्यादि आप चढ़ा रहे हैं, वह चीज दान में निकाल लीजिए। और फिर द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे, तो पारण से पहले आप दान की सामग्री निकालें। तो यह सभी सामग्री एकत्रित करके एक जगह करके और किसी ब्राह्मण को किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दान कर दीजिए। ध्यान रखिए, एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो शास्त्रीय नियमों का पालन करना जरूरी है। और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।